इसमें हम बात करने वाले हैं एनआईओएस के बच्चों के बारे में। क्या एनआईओएस एक एनआईओएस क्यों करूं कि फेलियर्स के लिए संस्था बनाई गई, इससे बोलते हैं भाई ये तो फेलियर्स होते हैं वो करते जाए, क्या इसकी डिग्रियां फर्जी कहलाती हैं? तो बच्चों वेलकम टू आवर न्यू चैनल एनआईओएस बाय अरुण इंस्टीट्यूट। इसमें हम बात करने वाले हैं एनआईओएस के बच्चों के बारे में। क्या एनआईओएस एक नॉर्मल ऐसा ही फेलियर्स के लिए संस्था बनाई गई है? नहीं। ये क्यों जरूरी है? क्या इसकी मायने हैं? क्या इसकी डिग्रियां फर्जी कहलाती हैं? नहीं। देखो सीधी सी बात यह है, आप में से काफी लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि भाई एनआईएस क्यों करूं मैं, एनआईओएस क्यों करूं? ठीक है, बच्चे बोलते हैं भाई ये तो फेलियर्स होते हैं वो करते जाते है ना। अरे यार ये तो फेल हो गया, अब इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, इसको 3 बार फेल हो स्कूल में क्या मुंह दिखाएगा? ऐसा नहीं होता। अब में से काफी बच्चे ना अपने एक साल को बचाने के लिए इस इंस्टीट्यूट से अपनी एक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे कि एनआईओएस है क्या। ठीक है, एनआई इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यानी एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर आपको घर पे रहना है, अपने घर पे पढ़ाई करनी है और आपने जितने ही सब्जेक्ट लिए उनके पेपर होते हैं। अच्छा, मिनिमम सब्जेक्ट कितने होते हैं और मैक्सिमम सब्जेक्ट कितने होते हैं? देखो इसके अंदर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज मिल जाती, जैसे कि अगर पूरे 10th फेल हो चुके हैं, मान के चलिए आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, एक एडिशनल रख के चलते हैं, सीबीएसई की तरफ से होता है, 6 सब्जेक्ट थे। ठीक है, आप गलती से क्या हुआ, आपने पढ़ाई नहीं की, पूरे साल आपने मजे लिए, अरे तेरे अब तो मजे ही मजे, लेकिन क्या हुआ, आप हो गए फेल 4 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में। समझ रहे हो? अब तो ऐसा हो गया कि अगर आप 2 सब्जेक्ट फेल हो तब भी आप फेल ही हो जाओगे। पहले कंपार्टमेंट दे दी जाती थी, लेकिन अब बहुत, मैंने ज्यादातर देखा पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम से, 2 साल से मैं ऐसा देख रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट में अगर फेल है तो बच्चे को फेल ही बरकरार कर दिया जाए। ठीक है, ओके। आप में से काफी बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग स्कूल से ही कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग अपने एनआईएस में आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो करवाती हैं। देखिए अब क्या होता है ना कि करने तो आ गए, लेकिन हम काफी बच्चों के दिमाग में मिथ है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं ना, जब वो खुद फेल होते हैं, तो उनके स्कूल का ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि अगर आप 9th में एक बार 2 बार फेल हो चुके हो ना, पहले तो एक बार फेल हो चुके, तो उनका ऑप्शन दिया था कि रिपीट कर लो भाई, क्या कर लो, रिपीट कर लो, हो जाएगा तुमसे। ठीक है, जब ये दूसरी बार दोबारा फेल होते तो क्या कहते हैं, एक काम करो एनआईएस से कर लो, हम करवा देंगे। ठीक है, स्कूल वाले भी करवाते हैं, एनआईओएस से करवाते हैं। अच्छा, क्यों करवाते हैं, इसके पीछे का रीजन देखो। अब मैं ये बोलूं आपको, स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई तो आपको दोनों में करनी है, ये अपने दिमाग से निकाल दो भ्रम कि भाई एनआईएस जाएंगे, पैसे देंगे, डिग्री मिल जाएगी, मजे नहीं। आपको कहीं भी पैसा नहीं देना, सिर्फ अपनी फीस, अपनी जो भी आपका एडमिशन फीस होती है, अपनी एग्जामिनेशन फीस होती है, प्रैक्टिकल फीस होती है, आपको वही देना, और अपने जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई में कॉपी किताबें लगती हैं उसका खर्चा होता है। ठीक है, हाँ, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप क्यों जाना चाहते हो एनआईएस में? काफी बच्चे पूछते हैं भाई एनआईएस कर रहा है, अरे यार नहीं होगा, वैल्यू नहीं है। देखो एनआईएस की वैल्यू बहुत जगह है, बहुत जगह है, यानी कि मेरा मतलब है कुछ कुछ जगह उसको नहीं माने, कुछ कुछ जगह, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह उसको माने। अब गलतियां मत करो, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि एनएस में अगर आपने एडमिशन लिया है तो कहां पे क्या गलती नहीं करनी और कैसे कैसे क्या आपको करना है। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्यों जरूरी है। देखो एनएस में गए आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, इसके अंदर कितने ऑप्शन मिलते हैं, 2। एक होता है आपके पास अप्रैल का और एक होता है आपके पास अक्टूबर का। ठीक है, अप्रैल और अक्टूबर ये 2 आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूं, साल में 2 बार ये पेपर कंडक्ट कराते हैं। कितनी बार? 2 बार पेपर कंडक्ट होता है। ठीक है, 2 बार। इसमें हमारे पास 2 बार पेपर कंडक्ट हुआ, मानिए 2 बार पेपर कंडक्ट इन्होंने करा दिया, दोनों बार में क्या हुआ, इस बार में आपने कंडक्ट कराया पेपर। ठीक है, आप गलती से क्या हो, 5 सब्जेक्ट में से 2 में फेल हो गए, 1 में फेल हो गए, है ना, 2 में 1 में 3 किसमें फेल हो गए। आपको ये ऑप्शन देते हैं, इसको बोलते हैं लोग
ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। कैसे होता है ये होता है जस्ट इसके जो अप्रैल होता है ना, अप्रैल के बाद 2 महीने के तुरंत, अप्रैल के बाद जो मई जून, तो क्या होता है जून और जुलाई में ये आपको एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का ऑप्शन देते हैं, जिसमें आप फेल हुए हैं उसके फीस भरें, एग्जामिनेशन फीस भरें और अपना एक स्लॉट बुक कराएं कि मैं इस दिन एग्जाम देना चाहता हूं। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा हो चुका है कि ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने सुना है, बट मैं आपको वेरिफिकेशन दे दूंगा इसकी कि कैसे करना। पर हाँ, पहले का बता रहा हूं कि पहले एग्जामिनेशन स्लॉट मिलता था, आप उसके अंदर जाके आपको अपने अकॉर्डिंग डेट सेट करनी है, अपना एग्जाम दे के आ जाओ। आप चाहो तो, जहां तक मुझे लगता है 3 एग्जाम है तो आप 3 एग्जाम के अकॉर्डिंग डेट सेट कर लो, एक एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट कर लो। ये आप देख सकते कितने अच्छे ऑप्शन दे रही है एनआईएस। बच्चों दिमाग से भ्रम निकालो पहले तो कि एनआईएस करने वाला